हेलो एवरीवन, मैं निधि पांचाल एक नए व्लॉग के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज की व्लॉग में कुछ अपने प्रभु को लेकर कुछ लीलाएं बताना चाहती हूँ। कुछ लीलाओं में से एक लीला है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि अगर एक भक्त की आस्था अपने प्रभु पर होती है, जब भक्त पर कोई भी संकट आता है, कुछ भी आता है, या फिर ये लगा लो कि अगर कहते हैं ना कि नजर बहुत गंदी चीज होती है, मेरी भी ऐसी ही मेहनत में एक मेहनत कर रही हूँ। उस मेहनत पर बहुत से लोगों की नजर लगी, कुछ पल में बहुत कुछ बदल गया। लेकिन जैसे बदला, मैंने एक बात किसी अपने खास को कही थी कि नजर के ऊपर नजर बैठी है, कि कोई मुझ पर कितनी भी बुरी नजर लगा ले, लेकिन मेरे साथ जिसका, मेरे पास जिसका साया है, मेरे ऊपर जिसका साया है, वो मेरे लड्डू गोपाल हैं। और क्या बताऊं मैं उसकी ऐसी कृपा कि नजर का भी तोड़ कर दिया और मेरा कुछ बाल बाका भी नहीं होने दिया। तो मेरा जो प्रभु है, मैं क्या बोलूं कि अगर आप कष्ट में होते हो तो परमात्मा हमेशा आपके साथ आ जाते हैं। अपना भक्त को वो परेशान नहीं देख सकते। तो मेरे इस व्लॉग में छोटी सी यही बात थी कि वैसे तो मेरा लाडला कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं मम्मी के मेरे साथ करता रहता है कि हर दिन वो उसकी एक नई लीला देखती हूँ। पर कल जो एक छोटी सी लीला मेरे साथ हुई कि बहुत से लोगों की नज़र मेरे चैनल पे थी, मेरी मेहनत पे थी। बहुत से लोगों को मतलब नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, मैं कैसे कर पा रही हूँ, लेकिन उनकी नज़र इतनी बुरी मुझ पर लगी हुई थी। लेकिन एक शब्द था, जब ये शब्द मेरे सामने आया था तब मैंने अपने लड्डू गोपाल को देखा था कि नज़र बैठी है, इतने लोगों की नज़र लग रही है। तब मेरे लाल ने मेरे मन में एक बात कही कि नज़र के ऊपर भी नज़र बैठी है। मतलब इस लाइन का सिर्फ इतना छोटा सा है कि दुनिया की नज़र चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन अगर आपके परमात्मा की नज़र आपके ऊपर है तो सारी उस दुनिया की नज़र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हो सकता कुछ पल के लिए हम डिगमगा जाएं या थोड़ा सा भटक जाएं, लेकिन परमात्मा जो होता है वो एक मिनट में अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आ जाता है। तो कल कुछ ऐसा ही दिन था मेरी लाइफ का, जिसमें मुझे एक पल ऐसा लगा कि जैसे मेरी सारी मेहनत खो जाएगी। लेकिन उसी दूसरे ही दिन एक नए उगते हुए सूरज के साथ मेरे प्रभु ने मेरी सारी समस्याओं का हल कर दिया। इसलिए मैं अपने लाल को बहुत प्यार करती हूँ। रियली वो मेरे साथ है तो मेरी प्रॉब्लम नहीं रहती है। मेरी हिम्मत नहीं टूटने देता है, मुझे फिर खड़ा कर देता है एक नई उम्मीद के साथ, एक नए साथ के साथ। अब इस व्लॉग में एक चीज़ और है कि ये तो थी मेरे प्रभु की कृपा मुझ पर। अब एक चीज और, भले ही छोटी सी हो, लोगों को यकीन ना आती हो, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको अपने प्रभु का हर पल महसूस होता है, उनके प्रभु की कृपा हर पल महसूस होती है। हर पल उनको अपने प्रभु की लीला देखने को मिलती है। जब जब भक्त किसी न किसी चीज में अटकता है, किसी न किसी चीज में फंसता है, तो प्रभु किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने आ जाते हैं। और मैंने कल साक्षात ये चीज़ फील की थी और हुई भी। एक चमत्कार ही था मेरे लिए, जहाँ मैं इतनी परेशान थी, मेरे प्रभु ने आके एक पल में सब कुछ ठीक कर दिया। तो किसी की नज़र का भी तोड़ हो गया और मेरे चैनल को आज भी नहीं आई। अब बात करते हैं अमेजिंग को लेकर। मेरी लाइफ का एक जो सबसे अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा या ये लगा लो कि मेरा भाई है, उसको भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पहले भी तुझे भाई माना था, आज भी तू भाई। और बहन भाई के बीच में लड़ाई झगड़े हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि तूने मुझे कुछ बोला मैंने तुझे बोल दिया। लेकिन हकीकत ये है, तेरा जो तूने जो मेरे लिए किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। भले ही मैं आज तुझसे नाराज हो गई थी, क्योंकि मैं, कहते हैं कि एक कहावत है कि लोहा जब गर्म होता है तो उस पर चोट मारनी चाहिए। कल मेरा भी वही था कि कुछ इसी तरह का है। लेकिन कल मैं रियली में बहुत दुख में थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस बीच में तूने, हालांकि मुझे हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस बीच में तू एक ऐसा काम करके चला गया जो मतलब कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ मैं सारे, मेरा जो पेशेंस था वो सब कुछ चला गया। तो भाई प्लीज़, अगर तुमने कभी कुछ बोला है तो मैंने भी बहुत चीज़ सुनी है, और अगर मैंने बोला है तो सुनने की हिम्मत तू भी रख कि हाँ तूने कुछ बोला है तो मैंने भी बोल दिया। ऐसा बराबर बहन भाई का रिलेशन है। तो भैया मैं तेरे ऐसा नहीं भूल सकती, तूने बहुत काफ़ी हद तक मेरा साथ दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि साथ तू दे या ना दे उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरा साथ जितना तूने दिया मैं उस साथ को कभी भूल नहीं सकती। बाकी मान सम्मान की बात तेरी भी थी और मान सम्मान की बात मेरी भी थी। तो मैं अपने मान सम्मान पे टिकी हुई हूँ, और तुम भी, मैं उम्मीद करती हूँ तुम अपने मान सम्मान पे रहो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो
तो भाई अपने मान सम्मान को पहले देखना, मुझे मत देखना, क्योंकि मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है कि मैंने उस समय कुछ ऐसे शब्द बोले हों कि तुम्हें बुरे लगे हों, लेकिन ये बात भी सच है कि शब्द तुमने भी कुछ अच्छे नहीं बोले थे, और वो भी उस वक्त जब मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। तो चलो, फिर भी यही है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, और मैं किसी का भी एहसान कभी रखती नहीं हूँ। जिसका एहसान है उसका मैं एहसान हमेशा मानती हूँ, और जब कभी वक्त मुझे पड़ेगा तो मैं भी तेरा साथ पूरा दूंगी। उसके लिए मुझे पब्लिकली अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना पहले थी, ना आज है, और ना कभी होगी। तो तू मेरा भाई है और रहेगा। बट दो बहन भाइयों के बीच में थोड़ी सी अनबन सी हो गई किसी बात को लेकर। बाकी एक ही चीज़ कहूँगी, तो अपने आप में ही बेस्ट है। पर फिर कभी भी एक चीज़ का हमेशा याद रखना, हंसी मजाक में ये चीज़ कभी मत भूलना, हंसी मजाक के बीच में, कि भाई माहौल देखकर थोड़ा सा बात करो, कि माहौल देख लो कि उस आदमी की सिचुएशन कैसी है, कि वो माहौल उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। हंसाना अच्छी बात है, माहौल के अकॉर्डिंग बात करना ये उससे भी अच्छी बात है। हर जगह हंसी मजाक में नहीं चलता है, हर जगह हंसी मजाक करने के रिजल्ट वही होते हैं जो कल हुए थे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात को समझोगे। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं इस चीज़ में लेकर तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, ना मैं बोलना चाहती। बाकी रियली सॉरी। ओके, गुड बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।